दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज इस वीडियो में भी हम आपको फिर से हमने पहले भी आपको 2-3 घोड़े दिखाए हैं और इस वीडियो में भी फिर से हम आपको एक और स्टैलियन दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते प्रदीप जी। मेरे को लगता है आज तो बहुत सारे लोग हो गए इंटरव्यू में। आज सारे भाई, आज मौसम अच्छा था फार्म पे, देखो बारिश होके हटी है और सारे भाई आज इकट्ठे थे। तो पार्टी कर रहे हो क्या शाम को? पार्टी तो अपना तो हर दिन पार्टी है, जब भाई मिल जाए उसी दिन पार्टी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा सर एक बार घोड़े के बारे में बताएं, घोड़े का नाम क्या है? प्रदीप जी, ये घोड़ा आज फर्स्ट टाइम इसकी कोई वीडियो बन रही है। अभी तक ये आप समझो कि 5 साल का हो जाएगा जुलाई में, पर अभी तक इसकी कोई फोटो भी, एक ही फोटो है और वीडियो फर्स्ट है ये इसकी। तो ये द्रोणा का बच्चा है। द्रोणा घोड़े का? हाँ जी, लाल विराट। लाल विराट। और इसकी सारी डिटेल ये है कि इसकी मदर जो है वो 65 इंचेस की राजकीर्ति नाम की घोड़ी है। अभी सचिन भाई के उधर खड़ी है, मेरे पास थी। अभी है प्रेजेंट टाइम में? बिल्कुल है जी, बहुत बड़ी घोड़ी है राजकीर्ति। और ये घोड़े का नाम है लाल विराट। बिल्कुल। और मदर इसकी राजकीर्ति हो गई, फादर इसका द्रोणा हो गया, ग्रैंड सायर शानदार आ गया और ग्रेट ग्रैंड सायर आलीशान आ गया। और उम्र क्या है सर इसकी? उम्र इसकी अभी जुलाई में 5 साल का होगा, मैंने आपको बताया। 5 साल का। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट में प्रदीप भाई एग्जैक्टली ऑन स्केल 66 है। अपने फादर से बड़ा है और अपने फादर के फुटप्रिंट्स पे ही चलते हुए इसके 5 बच्चे आए हैं। इस सारे ही बच्चे अभी तक देखने लायक हैं कि मतलब ट्रिपल एक्सेल साइज़ के हैं, बहुत बड़े साइज़ के हैं। और इसकी ब्रीडिंग भी काफ़ी चल रही थी और कई लोगों भाइयों का ये कहना था कि इसकी वीडियो कभी आज तक आई नहीं, इसको प्रमोट नहीं। मेरे को भी 2-3 लोगों ने बोला कि यार ये लाल विराट का बच्चा है, गैरी भाई के पास घोड़ा। मैंने यार अपन ने तो देखा नहीं। मैंने बिल्कुल इसीलिए आज आपको कष्ट दिया है कि इसको दुनिया के सामने लाया जाए। अभी इसका रिजल्ट भी आ चुका है। और प्रदीप भाई इसमें विशेषता ये भी है क्योंकि इसकी मदर जो है वो ब्लैक कलर की है। इसकी जो नानी है वो कृष्णा घोड़ी है, बड़ी फेमस घोड़ी थी, राहुल वो भी देखो ये इसकी मदर जो है वो रंजीत अन्ना पवार बारामती, उनके उधर ब्रीड हुई थी। बिल्कुल। वहीं से इसकी नानी भी आई, वो पंजाब हरिंदर भाई शाहपुर वाले लाए थे, अभी खरड़ में है। और इसकी नानी अभी पंजाब से प्रेग्नेंट होके गई है। और वो मठ से निकली हुई घोड़ी है। तो बाकी सर रिजल्ट वगैरह कैसे आ रहे हैं अभी और कितने रिजल्ट आ चुके हैं? बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं प्रदीप भाई। इसका देखो, एक तो हमारे पास पहला रिजल्ट आया है, पंचकल्याण बच्चा है। और आप ये देखो कि मैं आज 4 साढ़े 4 महीने का बच्चा हुआ है और अभी भी मैं आपको कि वो 68 की तो मैं आज गारंटी दे रहा हूँ उसको, 68 इंचेस करेगा बच्चे की। और भी बच्चे महुआ कलर में भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी मदर ब्लैक, इसकी नानी ब्लैक, उसकी वजह से इसके बच्चे 2 ब्लैक भी आए हैं। और 2 बच्चों के सिर्फ ब्लेज आया है, एक पंचकल्याण आया है और एक के पट्टा और 2 पैर आए हैं। तो ब्लेज अभी तक जितने बच्चे आए सब में ब्लेज आया है। तो बाकी सर अगर बात करें फीस की, तो फीस क्या रख रखी है? फीस बड़ी जेन्युइन सी रखी है हमने, क्योंकि हमारा एक वो सोच थी शुरू से कि हर पैटर्न, कोई भी आदमी ये ना हो कि आउट ऑफ रीच होना चाहिए। हर तरह का एनिमल हमने अवेलेबल रखा है। इसकी 75,000 रखी है, इसकी और शाबाश की दोनों की 75,000। 75 से कम वाला है क्या सर कोई घोड़ा? बिल्कुल है, वो भी आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। रुद्राक्ष है हमारे पास, वो 51 पे उसको हम यूज कर रहे हैं। वो भी मृत्युंजय का बच्चा है, बहुत अच्छी लाइन है। पर ब्लेज है, 6-7 शो विनर है। काले बच्चे आ रहे हैं उसके, खुद घोड़ा तेलिया कुमैत है, वो उसकी 51 है। फिर 31 वाला प्रोविजन भी रखा है अपन। ऐसा नहीं है कि कोई कल को कह दे कि 31, एक और 2 बच्चे और नए छोड़ने शुरू करेंगे, वो 31 पे छोड़ रहे हैं। यानी मेनू कार्ड सारे उपलब्ध हैं? सारे 10 स्टैलियंस हैं, 31 से शुरू होके 2 लाख तक का, जिसको जैसा घोड़ा चाहिए वैसे मिला सकता है। तो कोई फार्म पे आता तो अपने खुद पहले से ही सोच के आता है कि मेनू कार्ड पकड़ा देते हो? नहीं, जब आते हैं सबको एक बार क्यूरियोसिटी होती है कि मेन 7-8 स्टैलियन सभी देखते हैं निकलवा के, तो उनमें से अगला फिर सिलेक्ट कर लेता है जिसका भी जो होता है। मेरे को लगता है किसी न किसी घोड़े के पास में डेली घोड़ी आती होगी। डेफिनेटली हर रोज़ की 2 घोड़ियाँ अगर एवरेज निकाल के देखें, क्योंकि किसी दिन 3 आ जाती हैं, 4 आ जाती हैं, किसी दिन 1 रह जाती है, तो रोज़ की 2 घोड़ियों की एवरेज कम से कम है ही है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर अगर हम बात करें इस वीडियो में, देखो घोड़ा हमने दिखाई दिया, कुछ ना कुछ टॉपिक हो तो भी लोगों को जानकारी मिले। जैसे बात करें हम चंबे की, तो चंबा क्या है आपकी नज़र में?
देखो आज चलो किस्मत से अपन, ये कोई प्लान्ड वो नहीं था, बट आज बाई पर चांस सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो गए अपने इकट्ठे यहाँ। हो गए। गुलाटी साहब भी नज़दीक थे तो इनका फ़ोन आ गया। रणदीप भी, आज कोई बच्ची, रणदीप को भी बधाई है, आज इसने एक अच्छी बच्ची सेल की है। अच्छा। वो उसकी ये डिलीवरी देने आए थे तो रणदीप से भी मिलना हो गया। तो चंबे के बारे में मैं सोचता हूँ कि सारा टाइम मैं नहीं लूँ और कोई रणदीप एक्सप्लेन करे आपको। चंबे में ऐसा है प्रदीप भाई, जैसे कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि ये कोई अलग ब्रीड है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली चंबा जो है वो है तो एक कलर ही है। बिल्कुल। चंबा जो है बेसिकली है तो एक कलर ही, जैसे देखो और कई कलर होते हैं मारवाड़ी ब्रीड में, लाइक डन कलर हो गया या ब्लैक हो गया, चेस्टनट हो गया, बे हो गया, है ना। तो सेम एज इट इज़ दिस इज़ ऑल्सो एन कलर, लेकिन ये है कि अब उसकी थोड़ी मार्केट में क्रेज़ कम है, तो कुछ लोग उसको ऐसे मतलब ऐसी नज़रों से देखते हैं, पता नहीं कि ये कोई ख़राब चीज़ है। उसको तो ऐसी नज़रों से देखते जैसे हाँ। गली में वो पागल कुत्ता नहीं आ जाता कि चंबा दिख लेकिन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक कलर है, दूसरे जैसे कलर हैं सेम एज इट इज़। देखो डिपेंड करता है, कभी किसी उसकी डिमांड होती है, कभी नहीं होती है। आज देखो लोग चंबे घोड़ों को या घोड़ियों को, मतलब जैसे अपने पहले बोला कि थोड़ा उस नज़र से देखते हैं, लेकिन एक टाइम था जब चंबे घोड़े घोड़ियाँ लोग ढूंढते थे, पॉपुलर होते थे, और यहाँ तक कि जिस घोड़े के घुटनों तक पैर सफ़ेद होते थे, पट्टा फैला, लोग उसको भी पंचकल्याणी बोलते थे। आज भी बोलते हैं बहुत आज सारे भी लोग बोलते तो। हैं। अगर आप आज गुजरात वाली जो बेल्ट है, बनासकाठा बेल्ट होगी उसमें, राजस्थान में, तो उसमें देखना आप आज भी जो फट्टे पट्टे हो गए या घुटनों तक, उसको आज भी पंचकल्याण बोलते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली देखें है तो वो भी चंबई। और कई ऐसे घोड़े हैं, देखो इसको अगर अपन देखें प्रदीप भाई, इसमें ऐसा है, देखो चंबा जो होता है वो कलर पैटर्न है, वो सेबिनो जीन आने की वजह से वो मतलब उसमें वो मार्किंग्स वैसी आती हैं। और कई घोड़े ऐसे भी हैं, देखो कलर टेस्ट हो जाता है 10,000 में। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी ने मालूम करना है कि उसके घोड़े में मतलब कौन कौन से वो कलर के जीन कैरी कर रहा है, तो वो करवा सकता है। होता है कलर टेस्ट? होता है, अपने यहाँ पे शायद नहीं उपलब्ध है, फॉरेन की कोई लैब्स हैं वो करके देती हैं। तो उसमें ये है प्रदीप भाई कि अगर किसी को डाउट है, देखो कई घोड़े ऐसे भी हैं जो दिखने में आपको लगेगा कि पट्टा है, पैर सफ़ेद हैं, 3 पैर सफ़ेद हैं, 4 पैर सफ़ेद हैं, वो वैसे आपको फिनोटिपिकली नहीं शो करेंगे कि उसमें कोई चंबापन है। लेकिन वो कई घोड़े ऐसे भी हैं जो सेबिनो जीन कैरी कर रहे हैं, है तो वो भी चंबे, लेकिन एक दिखा रहा है, एक नहीं दिखा रहा। अब जो दिखा रहा है लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो चंबा है। चलो ठीक है, अगर आपने अपनी ब्रीडिंग जो है इम्प्रूव करनी भी है, देखो ब्रीडिंग कहते ही उसी को है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। अगर कोई घोड़ी चंबी है, ठीक है, आप उस पर घोड़ा वैसा यूज़ कर लो जो उसकी मार्किंग्स करेक्ट कर देगा, ठीक है। और कलर जो है करेक्ट करना बड़ा इजी है प्रदीप भाई, बशर्ते कि जो टाइप बिगड़ी हुई है, जैसे कुछ घोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़ाइन नहीं है, घोड़ियाँ नहीं फ़ाइन है, तो उसको सुधारने में लोगों को 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ लग जाती हैं। लेकिन कलर सुधारने के लिए तो आप अगर वाइजली घोड़ा चूज़ करते हो तो एक ही बार में आपका काम हो जाता है। देखें अपन बात करें, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, आज बड़े बड़े शोज़ में कितने घोड़े हैं जो चंबे खुद हैं, खुद चंबे होके वो जीते हैं। और कितनी ऐसी घोड़ियाँ हैं, ठीक है, जिनके बच्चे आगे चल के शोज़ में जीते हैं, उनकी पीछे 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन छोड़ के बहुत से ऐसे हैं जो नुकरे के बच्चे हैं या चंबे घोड़े घोड़ियों के बच्चे हैं। अगर आप ढूंढने बैठोगे तो निकल आएगी। मेरे को लगता है कि बहुत सारे तो स्टेलियन भी ऐसे हैं, आज भी चंबे बच्चे दे ही जाते हैं अच्छी घोड़ियों पे। दे जाते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि बात पता क्या है प्रदीप भाई, लोग ये है कि जो चीज़ मेरे पास है वो अगला बोलता है कि इसको मैं अच्छी बना के पेश करूं, जो दूसरे के पास है उसमें कोई भी बेवजह फॉल्ट निकालने वाली बात है कि इसमें तो चंबा है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो खुद के घर पे मैंने बहुत सारे ब्रीडर ऐसे थे, खुद के घर पे चंबा आ जाता है तो कह देते भाई तेरे घर ले जाके रख ले यार, मेरे घोड़े का नाम खराब हो जाएगा। ये मानसिकता चेंज करनी चाहिए। हाँ। चंबे को एक गाली नहीं समझना चाहिए। चंबा इज इक्वली मारवाड़ी बोला जाए, जहाँ इंडिजीनियस बोला जाए, कोई भी वर्ड उसके लिए कुछ भी उठा सकते हैं। और देखो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। जब आप कोई घोड़ा घोड़ी लेके आते हो, आपको लगता है कि इसके कान नहीं अच्छे या गर्दन नहीं अच्छी, आप वैसा घोड़ा उस पर यूज़ करते हो कि बच्चे में वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए। नहीं, तो फिर आदमी ये सोच लेता ना यार, चंबी घोड़ी पे हम 1,00,000 1.5 लाख रुपए या
50,000 51,000 रुपए वाला घोड़ा क्यों छोड़े? ये फिर भाई अगर देखो विद एग्जांपल आपको बता देता हूँ, कैसे होगा? ठीक है, सुधार कैसे होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आज काजिम घोड़ा हुआ है, सब उसको जानते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं जानता। और कितने शोज़ उस घोड़े ने अपने दम पे विन किए हैं, ठीक है। उसकी मदर जो है वो नुकरे घोड़े की है, ठीक है। फिर जो वो घोड़ी प्रोड्यूस कर गई, आलीशान ने और भी बहुत से बच्चे दिए होंगे, लेकिन जो टाइप उस घोड़े में थी, जो शो में उसने अपने आप को साबित किया, तो अगर उसमें क्वालिटी थी तभी किया ना। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी उसमें जो आई सिर्फ मदर से, बिल्कुल, जो उसमें लेंथ आई, गर्दन उसकी, ठीक है, थ्रोट लैच बिल्कुल पतला। मतलब ये है कि वो जो आदमी इम्प्रूव करने वाला है वो उस चीज़ को समझता है। फिर सेम एज इट इज़ उसकी रियल मदर साइड से सिस्टर है सेज घोड़ी, उसने कितने शोज़ विन किए, ठीक है। तो पर मतलब आपको क्या लगता है आज के जैसे भेड़चाल भरे दौर में लोग इस बात को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, फॉलो करना ना करना वो तो इंडिविजुअली अपने पे डिपेंड है प्रदीप भाई। अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप करो, अपना फ़र्ज है देखो अगले को एक बार बताना, समझाना। समझे तो उसकी मर्जी, नहीं समझे तो भी उसकी मर्जी, है ना। और दूसरी बात ये है, देखो कलर है, आज शो में अपन जाते हैं, वहाँ पे कोई देखता है कि इस घोड़े का एक पैर सफ़ेद है, इसके टीका है, इसके पट्टा है, ये चंबा है। जब दूसरी मार्किंग्स नहीं मैटर करती, देन फिर हम चंबे को कैसे उसके पॉइंट्स इस बिहाफ पे काट सकते हैं कि ये चंबा है। और मारवाड़ी में हाँ, हॉर्स जोधपुर में जो शो होता है, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, जब वहाँ पे चंबा फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, आज से नहीं बहुत पहले से। हीरा घोड़ा था कांटे का बेटा, थर्ड पीर में वो थर्ड आया, सेज फर्स्ट सेकंड आई, मतलब कई बार पोजीशंस पे चंबे एनिमल्स आए। तो उसमें फिर पीछे क्या रह जाता है? और कलर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना कर सकते। ब्रीड होना एक अलग चीज़ है, मारवाड़ी इंडिजीनियस होना अलग बात है, और एक कलर होना अलग बात है। और फिर भी इसमें भी अगर समझा जाए, रादर मिक्सिंग हाफ ब्रेड मेयर जहाँ थोरोब्रेड टीबी मिक्स करना, जहाँ हाफ ब्रेड को मिक्स करना मारवाड़ी में, उससे अच्छा तो लाख दर्जे अच्छा ये है ना कि अगर आपको करेक्टर्स या हाइट या मजबूती चाहिए तो अपन चंबे के साथ एक्सपेरिमेंट कर लें, तो वो बहुत बेटर है उसकी। जैसे रणदीप भाई, मान लो मेरे पास चंबी घोड़ी है, मैंने रिंग में लगा दी, मेयर कैटेगरी में, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? पहले तो ये लगा सकते हो, लगा दी मैंने। हाँ जी। तो मानिए चलो सारी कंडीशन वगैरह में सब टॉप है वो घोड़ी, फिर जीतेगी कि नहीं जीतेगी वो? देखो प्रदीप भाई, जैसे हमने पहले बताया कि आप कलर के आधार पे किसी घोड़े के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आपकी चॉइस नहीं है। नहीं, पर आज के रिंग के दौर में होगा कि नहीं होगा? देखो हुआ है प्रदीप भाई, कई लोगों को तो जजेस ने एक्सप्लेनेशन ही ये दी है कि आपकी घोड़ी का पट्टा फैला हुआ है, इसमें वो ज़्यादा है, वाइट पिगमेंटेशन ज़्यादा है, जबकि मिल्क टीथ में, टू टीथ में तो ये एक्सप्लेनेशन दी है ना। और जब मेयर रिंग आई तो वहाँ पे घोड़ी चंबी जीत रही है। तो जब जाके उसके ओनर ने पूछा कि देखो आपने मेरे को तो ये एक्सप्लेनेशन दी थी, जब मेरी बच्ची को मैंने आपसे पूछा कि रीज़न क्या है, तो आपने बोला कि इसमें वाइट पिगमेंटेशन ज़्यादा है, मीन्स टू से कि ये चंबी है। और उसी रिंग में नहीं, सॉरी, मेयर रिंग में जब वो एक चंबी घोड़ी किसी प्लेस पे आई, सेकंड पे, फर्स्ट पे, तो उसको बोल दिया कि नहीं ये उतनी नहीं है, इसमें थोड़ी कम है और ये डेपल होगी, जबकि डेपल होने वाली वो है नहीं स्टेज। ये वही बात होगी प्रदीप भाई जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, ये जजों का कोई मुंह नहीं है, नहीं ओनर जीतता है। तो एक ओनर को ये आंसर दिया गया कि आपके उसमें चंबापन है, पिगमेंटेशन है। एक ही शो में पहला रिंग हुआ, एक कैटेगरी में उसको इग्नोर किया गया, और सेकंड रिंग में ओनर दूसरा था कोई, उसी की चंबी को फर्स्ट सेकंड दिया गया। तो फिर आप खुद ही समझ लो कि कहाँ कलर का कोई मसला है या नहीं है। ये तो जजेस की कन्वीनियंस के ऊपर है, जिसको बहाना बनाना है वो बना लेगा। तो मैं सर, जैसे अगर बात करें जैसे शो वगैरह की, आपने पहले भी बोला है ना, तो क्या लगता है शो में कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा इतना कुछ बोलने के बाद में भी? आपके पास में कुछ लोगों के फ़ोन आए कि नहीं आए? बहुत लोगों के फ़ोन आए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सुधार तो डेफिनेटली आएगा, पर सबको आज मैं ये अपील भी करता हूं कि जितने आप देखो, इवेंचुअली क्या है, जो शो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी तो हम में से ही है ना।
वो हम ही लोग हैं। घोड़ा प्रेमी लोग ही हैं, जो घोड़े रखते हैं वही ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स को भी और जो ऑडियंस है और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी मैं ये एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप लोग इस पे काम करो कि हर जज की शीट को इंडिविजुअली जनतक करना शुरू कर दो। फिर जज के हाथ कट जाएंगे। जब जज को भी शर्म आएगी कि मेरी शीट डिस्प्ले होने वाली है, मेरा सारे पत्ते शो हो जाएंगे, खुल जाएगा, तो वो जज भी ईमानदारी से नंबर देने लग जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान काम है कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जजेस की शीट्स को ओपन करने लग जाओ। और जब पार्टिसिपेंट्स इस बात की डिमांड करने लग जाएंगे और इस बात का ध्यान रखने लग जाएंगे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है इसी को देखते हुए आजकल डिस्प्ले में ज़्यादा घोड़े लगते हैं, रिंग में कम लगते हैं। देखो जी, हर आदमी को अपना बच्चा प्यारा है, अपना घोड़ा प्यारा है। और देखो, अगर वास्तव में कोई घोड़ा थर्ड डिजर्व कर रहा है और उसको थर्ड मिल जाए, वो तकलीफ नहीं होती। और डिजर्विंग में फर्स्ट हो और आप उसको 5वें पे लाओ तो फिर तो डेफिनेटली कोई भी ओनर होगा उसको तकलीफ होगी। तो सर अगर बात करें हम जैसे मज्जू के लाइन की, तो जैसे चंबे को हम रिंग में लगा सकते हैं, आपने बोला, तो हम मज्जू के लाइन को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मज्जू के लाइन तो मारवाड़ी में नहीं आती, तो फिर मज्जू के लाइन आती किस में? उसका जवाब तो देखो वैसे मिल ही गया है प्रदीप भाई। अभी जैसे पास्ट में भी मिला है, आज भी मिला है। देखो अगर अपन स्टार्टिंग से बात कर ले तो नाग जो था, जब से शो शुरू हुए हैं आई थिंक 2009 में, तो उस टाइम 2 टीथ में नाग फर्स्ट था और काला कांटा आई थिंक सेकंड था। तो देखो वो लाइन अगर देखा जाए तो देखो शो में लाइन नहीं देखी जाती घोड़े की, वहाँ पे घोड़ा देखा जाता है। हाँ कुछ लोग देखते होंगे, कुछ जो मतलब पार्शियल वे में चलते हैं कि हाँ हम इसकी लाइन देखेंगे तो इसको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जेन्युइनली अगर अपन देखें तो नहीं देखी जानी चाहिए। घोड़ा जो है आप देखो लाइनेजेस सब हैं। अगर उसमें क्या गुनाह हो गया कि अगर एक मज्जू के लाइन है, चलो वो पंजाब से हम मानते हैं कि यहाँ उसका ओरिजिन यहाँ से है, तो वो तो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई। अगर अपन किसी को बोलते हैं कि इसकी लाइन ये है तो अपन उसको पीछे रखें, लेकिन अगर देखें तो देखो घोड़ा देखना चाहिए कि कौन सी भी लाइन से आ रहा हो, वो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। और दूसरी बात ये है, जैसे आपने पूछा कि मिसकंसेप्शन ज़रूर फैलाई जाती है लोगों में। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली मेरे सुनने में आया किसी जज ने किसी को ये बोला कि मतलब अपनी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप मज्जू के लाइन का घोड़ा लोगे तो शो नहीं विन करेगा, वो चलता नहीं है। तो मतलब अगर उससे आप, मैंने उस आदमी को बोला, मैंने कहा आप उससे ये तो पूछो कि क्यों नहीं चलता। तो खैर जवाब तो क्या देना था उस चीज़ का ना, वो तो पर्सनल आपकी वो हो गई कि मेरे को नहीं पसंद है तो ये चीज़ नहीं चलती। तो जब कोई भी जजेस हैं या जो भी हैं, देखो जो शोज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं या जजेस हैं, उनको अपनी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं वो साइड पे रख के चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब देखो जब हर एक लाइन के घोड़े आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल देवली है, आलीशान है और बड़े, तो जब हम उनको नहीं ये बोलते किसी को कि डिस्क्रिमिनेट करते कि ऐसे नहीं आना चाहिए, तो सेम एज इट। अभी जैसे रिंगों में मैंने एक चीज़ ये भी देखी, जैसे मान के चलो अभी बाहर के नंबर की गाड़ी, मान के चलो पंजाब नंबर की गाड़ी आप राजस्थान में लेके जाओ, तो आदमी शक की निगाह से देखता है, पहले नंबर प्लेट पे देखेगा फिर गाड़ी पे देखेगा। ऐसे ही अगर मान के चलो पंजाब का घोड़ा राजस्थान ले गए तो आदमी शक की निगाह से देखता है, पता नहीं क्यों। तो ये क्या घोड़े यानी कि राज्य के हिसाब से बट गए क्या अभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो सारे लोग ऐसे नहीं है प्रदीप भाई, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं देखो जिनकी ऐसी मानसिकता है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है, वो आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, चाहे राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, कहीं पे भी आप चले जाओ। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मतलब अपना दायरा छोटा रख के चलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि बड़ा होना चाहिए, है ना। उसमें ये है, देखो जैसे आपने पूछा कि विन करती है, नहीं, वो अपना अधूरा रह गया। देखो पहले तो नाग की मैंने आपको एग्जांपल दी कि 2 टीथ में वो ठीक है, फिर फौजी जो था, फौजी खुद वो आउट ऑफ 50 स्टैलियंस वो सेकंड रहा। फिर नाग के कितने ही बच्चे उदय हो गया और हो गया, मतलब कॉन्टिन्यूस शो जो है विन करते रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली शोज़ की बात करें तो दुल्ला घोड़ा है, वो भी मज्जू के लाइन से आता है, वो भी विनर बना, और भी बड़े घोड़े हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं जीतती। अपन विद एग्जांपल ही अभी बता रहे हैं कि देखो इतने स्टैलियंस अगर जीते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ फिट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये नहीं विन करती, वो तो उनको खुद सोच लेना चाहिए कि अगर नहीं करती तो ये घोड़े कैसे विनर बन गए। इसलिए भी हो सकता है कि फिट करते हैं कि उनके मारवाड़ी घोड़े फिर कैसे बिकेंगे।
अगर मज्जू के लाइन और चंबे को अगर आदमी कह दे कि भाई रिंग में ये भी जीत सकते हैं तो? नहीं, उसमें देखो ऐसा है प्रदीप भाई, है तो ये भी मारवाड़ी में से ही आते हैं ना, जो एक ब्रीड बन गई। देखो उसमें लाइनेजेस अलग अलग हैं। हालांकि इस बात पे भी कई लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, पंजाब के भी कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये तो अलग ब्रीड है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो तो देखो, हाँ देखो, हर एक लाइन का जो टाइप है वो थोड़ा दूसरी से अलग रहता है। आप आलीशान लाइन का घोड़ा देखोगे वो मज्जूके से अलग दिखेगा, मज्जूके का घोड़ा है वो आपको देवली से अलग दिखेगा, देवली वाला रत्नाकर से अलग दिखेगा। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप 4 ब्रीड्स सेट कर दो कि ये अलग टाइप के घोड़े हैं, ये भी अलग ब्रीड है, एक रोएट वाली ब्रीड हो गई, एक देवली वाली हो गई, एक मज्जूके नहीं तो वाली टाइप हो गई। सेट ही कहाँ है हमारे यहाँ पे अभी? नहीं वो तो चलो एक देखो, सेट सब कुछ है, फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो अलग बात है। पता सबको है क्या चाहिए, लेकिन ये है कि वही हर एक को अपना बच्चा प्यारा लगता है। अगला बोलता है कि कैरेक्टर मेरे घोड़े को ही देख के तय होने चाहिए, जो मेरे पास है वैसा ही होना चाहिए। तो फिर ऐसे तो फिर सबों का अपना अपना करेक्टर रहेगा, फिर तो ये घोड़ा मार्केट में जो सुधार है वो तो सुधार कब होगा पता नहीं जाने। सुधार तो देखो ऐसा है प्रदीप भाई, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखो, वैसे मैं ये कहता हूँ कि आप ये नहीं कि आप उस सोसाइटी के मानो उसके मानो, लेकिन जो लोग शोज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं एटलीस्ट उनको मतलब कुछ टाइम पहले, शो से 20 दिन पहले अपना एक जो है वो पब्लिश करना चाहिए कि हम इस शो में जो घोड़े जज करेंगे वो इस आधार पे करेंगे, उनका फेस ऐसा, कान ऐसे, मुंह ऐसा, मतलब पूरे जो उसके ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप पब्लिश कर दो, तब ताकि कल को जो कोई लेके आ रहा है उसको ये क्लियर हो जाए कि मेरा घोड़ा इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। बिल्कुल। और उसको भी ये क्लियर होगा तो कल को वो कंट्रोवर्सी भी नहीं करेगा। और मेरे को लगता है कि जज को भी आसानी रहेगी, बोल देगा भाई उस चार्ट में जाके मिला ले क्या है। बिल्कुल 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 प्रदीप भाई, उससे ये है देखो आजकल क्या हो रहा है, जो लोग नए आ रहे हैं मार्केट में है ना, कोई भी न्यू कमर्स हैं, वो पता क्या सोचते हैं यही चीज़ के जी हम क्या ब्रीड करें, कौन सी लाइन रखें या क्या करें। देखो आप ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आप वो देखो, उसके अकॉर्डिंगली आप ब्रीड करो। देखो कोई लाइन परफेक्ट नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन परफेक्ट है, हर एक में 19-21 है, हर एक लाइन में कितने घोड़े हैं देखो, वो सारे एक जैसे तो हैं नहीं, कुछ में कमियां हैं कुछ में खूबियां हैं। तो मेन ये है कि आप नियर टू परफेक्शन पहुंचने की कोशिश करो। जैसे देखो अपना फेस प्रोफाइल की बात करते हैं कि वो स्ट्रेट अपन प्रेफर करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक आ गई, उसमें भी सबको पता है कि कैरेज अच्छा होना चाहिए, थ्रोट लैच पतला होना चाहिए, सेम एज इट इज़। जैसे आजकल घोड़ों में जो मेजर इशू आ रहा है, आप देखो लोग सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, ईयर्स देख लिए, गर्दन देख ली, बस गर्दन पे ज़्यादा फोकस है वैसे आजकल। लेकिन ये है कि अगर आप देखो आज आप जाके किसी फार्म पे ऑब्जर्व करो तो रियर लेग्स की कंफर्मेशन में इतने इश्यूज़ हैं मारवाड़ी घोड़ों में, तो आप अगर ढूंढने मिलो देखोगे तो आपको बहुत थोड़े जो घोड़े हैं सही मिलेंगे। वो रीज़न क्या है, जब मतलब कोई 1-2 घोड़े हैं या कोई भी है, आपको एक वो खुद वो इशू कैरी कर रहा है, आप उसको आगे ब्रीड करते चले जाओगे, वो चीज़ तो फिर फैलेगी ना। आज कैंप डाउट है, सिक्कल हॉक हैं, ठीक है, ऐसे जब बच्चे पैदा होंगे वो आगे भाई वो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट। तो रणदीप भाई जैसे आप भी शो में जजिंग वगैरह करते हो, हाँ जी, क्यों ना आप एक चार्ट बना के पब्लिश करो, एक बार शुरुआत तो करे कोई ना कोई तो। ज़रूर। उसमें देखो पब्लिश तो बने हुए हैं ऑलरेडी। देखो जैसे हमने जब शो कराया पहले पटियाला में हुआ, फिर बद्दोवाल में हुआ, वहाँ पे हमने तो बाकायदा फ्लैक्स पे सारा ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पब्लिश किए और सारे फॉल्ट्स लिख के पब्लिश किए। अब देखो वो तो लोगों पे है कि वो उसको पढ़ें, देखें और समझें, है ना। या ये चीज़ें हैं, देखो आज कैंप डाउट है, काहुक है या कैंप्ड इन हो गया, ठीक है, जो भी कन्फर्मेशन फॉल्ट्स हैं वो तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आप बाकी सब चीज़ें हम सर्च करते हैं, आप सिर्फ ये उस पर गूगल पे डालोगे तो आपको विद उसकी डायग्राम्स बन के सारा कुछ आएगा। आप मतलब ट्राई तो करो ना। नहीं फिर ट्राई आदमी कर लेगा, फिर दिक्कत ये नहीं कि अपने घर में खड़ा हुआ तो उसमें कमी निकाले कैसे आदमी। देखो वो खुद ना माने, उसको अंदर से तो पता होगा ना। और अगर कोई दूसरा कमी निकालेगा तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए आदमी तैयार रहता है तुरंत ही। वो तो चलो लोगों की मानसिकता है ना। कुछ लोग होते हैं देखो वो सच में मतलब जानना चाहते हैं कि हमारे घोड़े में क्या है। आज अगर आप इसी चीज़ की बात कर लो, पहले बहुत से लोग थे जो नहीं देखते थे, लेकिन जब उनको जाके थोड़ा बताते हैं या समझते हैं,
वो आज वो लोग भी सब ये चीज़ें नोटिस करने लग गए कि यार हाँ वाकई में इसमें तो ये कॉन्फर्मेशन का फॉल्ट है। पहले उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता था उस चीज़ की ओर, क्योंकि जब उनको कोई बताएगा ही नहीं, वो चीज़ पॉइंट आउट ही नहीं करेगा, तो वो क्यों ध्यान देंगे उस चीज़। मेरे को लगता है कि घोड़े रखने के साथ साथ में आदमी को थोड़ी आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है। जरूरी है, 1 घंटा तो दे कम से कम अपना है। जरूरी है प्रदीप भाई। उसमें देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिकल से आएंगी, ठीक है। कुछ आप जितना एक्सप्लोर करोगे आप उससे सीखोगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थ्योरी से भी सीख सकते हो, तो ज़रूरी है। चलो ओके, थैंक यू रणदीप भाई इतनी जानकारी देने के लिए। बाकी लोग बाग सुधरेंगे तो वैसे तो मेरे को कम ही उम्मीद है, क्योंकि घोड़े वालों को क्या है थोड़े कम ही जाती है दिमाग में। भाई जब भी कोशिश करेंगे जो नए लोग आए वही पहल करें, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी 30 साल से घोड़ा रख रहा है अगर आप उसको बोलोगे तो वो तो ये भी कह सकता है कि यार रणदीप भाई तो मेरे तो छोटा, रणदीप भाई क्या जानता है यार। तो वो क्या है ईगो पे ले लेते हैं घोड़े वाले। सही है जी। तो वो क्या है सुधरेंगे तो ठीक, नहीं सुधरेंगे तो फिर कोई बात नहीं। सही। पर ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उनसे ही मार्केट आगे बढ़ने वाला है। पुराने लोग मिलके तो कितना आगे बढ़ा लेंगे। तो लेकिन नए लोगों के लिए कोशिश करें कि ये चीज़ करें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं फिर। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू रणदीप भाई।